हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज का जो जीके का सीरीज है स्टैटिक जीके, जिसको प्योर स्टैटिक जीके कहते हैं, वो मैं करा लूंगा और बहुत मजा आने वाला है, बहुत सीखने के लिए मिलेगा। और इसमें कुछ कुछ टास्क भी आपको दूंगा, जैसे मैंने जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चंस कराएंगे इसके अंदर। वो चीज़ें आपको अलग से टास्क क्या करनी है कि आपको मैप ओपन करना है, इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप में वो देखना है कि वो चीज़ कहाँ कहाँ। वैसे चीज़ों को देखते जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस बिना रटे याद हो जाएंगे। एक सवाल पढ़ोगे 4 सवाल याद हो जाएंगे। बाकी एक सवाल का आंसर आप कमेंट करके दो, आपने जीडी से भरा है, डीबी से भरा है, या फिर यांत्रिक से, किस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रखा है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और लगे हाथ एक चीज और मैं बता दूं, ठीक है, जीके साइंस रीजनिंग मैथ अपना अपना है, सेक्शन 1 में पूछा जाता है, जीडी भी यांत्रिक तीनों के अंदर ये पूछा जाएगा, जीके भी मैथ भी। जो सेक्शन 1 का है, सेक्शन 1 की जितने भी सब्जेक्ट है, रीजनिंग वगैरह वगैरह। तो अगर आप सेक्शन 1 की तैयारी बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ए टू जेड स्टडी ऐप पे कर सकते हो, जहां पे मैं आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड बैचेस अपलोड कर दूंगा। अपलोड कर रखा है मैंने, 90% चीज़ें अपलोड हो गई है, 10% अगले 10 डेज के अंदर हो जानी है। और अपलोड कर दूंगा, इसका मतलब होता है ना कि आप जितनी मन जितनी बार देख सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, आपको 10 बार देखना है 10 बार देखो, खाली ऐप के अंदर डाउनलोड कर लो, जितनी बार देखना है देखो। इसके अंदर सेक्शन 1 की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, अलग से खरीदनी नहीं पड़ेगी। जितनी हमारी 200-250 की अलग से जो पीडीएफ की प्राइसेस होती है वो भी नहीं खरीदना पड़ेगा, वो सब इसके अंदर मिल जाएगा, अलग से कुछ नहीं खरीदना। 900 प्लस में 24 रुपए टैक्स, मतलब 924 रुपए की बैच है। और इस बैच को करने के बाद मैं गारंटी देता हूँ इस चीज को ना, कि आप आने वाले एसएससी एग्जाम को भी फोड़ दोगे। एसएससी जीडी जो आ रहा है ना, उसको भी फोड़ दोगे इसको करने के बाद। मैं ये लिख के दावे के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, खाली करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर की पीडीएफ हम डाल देंगे इसके अंदर, क्या करनी है। वैसे आपके एग्जाम में करंट अफेयर तो आता नहीं है, फिर भी दे देंगे हम आपको, इस बैच में रहोगे तो आप। बाकी ये डाउनलोड कर लो, ए टू जेड स्टडी ऐप, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, ऐप्स डाउनलोड करने नहीं आ रहे हैं, डाउनलोड करने के बाद बैचेस ज्वाइन करने नहीं आ रहा, तो व्हाट्सअप करके पूछ लो, हमारी टीम मेंबर आपकी मदद करेंगी। 7279047787 पे व्हाट्सअप करो, हमारी टीम मेंबर पूरी तरीके से आपकी हेल्प करेगी। और हेल्प के साथ मैं आपकी हेल्प करता हूँ पहला क्वेश्चन पढ़ा के। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में पीली क्रांति का तात्पर्य क्या है। ये पीली क्रांति काहे के लिए आई थी भैया, किस चीज के लिए आई थी बताओ। हरित क्रांति तो समझ में आया, फसल से संबंधित। पीली क्रांति क्या थी, तो ये भी फसल से संबंधित थी। वो किस फसल से भाई, तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए। तिलहन का मतलब सर, जहां से तेल निकाले जा सकते हैं, जिनकी ऐसे फसल जहां से तेल प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो खाद्य तेल के जो बीज होते हैं ना, उनको उत्पादन में वृद्धि के लिए पीली क्रांति को लाया गया था। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। सेकंड कह रहा है, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है। देखो, खेल दिवस जो होता है वो किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। तो आपने सुना होगा मेजर मेजर ध्यानचंद जी का, जादूगर, सुना है ना आपने। उनके जन्म दिवस या फिर उनके जयंती पे, जयंती तो नहीं कह सकते, उनके जन्म दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को इंडिया में राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट डे, सिर्फ इंडिया में मनाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में नहीं। पहली बात ये क्लियर, जब इंडिया में पूछेगा तब आपका हो। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, उदयगिरी और खंडारी गुफाएं कहाँ पे, सवाल पूछता है बहुत बार एग्जाम में। तो उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पे है, या फिर खंडागिरी की गुफाएं कहाँ पे है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्लेसेस के बारे में पूछता है ना, कि ये चीजें बताओ कहाँ। तो आपको करना होगा उदयगिरी और खंडागिरी जो है उड़ीसा के अंदर। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है। उड़ीसा में जो भुवनेश्वर है ना, उसी उदयगिरी की पहाड़ी, वहीं पे ये गुफाएं आपको मिल जाएंगी, जाना होगा तो। भारत में एक है यरलुंग संगपो नदी है, मतलब भारत में नहीं है ये, भारत में इस नाम से किसी नदी को नहीं जाना जाता है, लेकिन एक नदी है जिसका नाम यरलुंग तसंगपो है। उसको भारत में किस नाम से जाना जाता है, यरलुंग तसंगपो नदी को भारत में किस नाम से। देखो, उसको ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है, यरलुंग तसंगपो नदी इसी का नाम है, ब्रह्मपुत्र का नाम है, जिसको भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ये एक्चुअली देखो, हमारा जो ये भारत का साइड है, नॉर्थ साइड, यहाँ पे जो तिब्बत है, तिब्बत से निकल के आती है। चीन का हिस्सा तिब्बत नहीं है, गलत तरीके से चीन ने क्या कर रखा है, ये बिल्कुल भी कहीं भी कभी मत अपने जुबान से निकालना कि चीन का ये तिब्बत है, नहीं, चीन ने गलत तरीके से ऑक्यूपाई कर रखा है तिब्बत को। ये चीज अपने माइंड में रखो कि चीन ने गलत तरीके से जो तिब्बत को ऑक्यूपाई कर रखा है, तो ये तिब्बत से ही निकलता है। ठीक है, ये जो रिवर है ब्रह्मपुत्र, तो मानसरोवर झील के निकट से ये निकलता है, जो यारलुंग तसंगपो नदी के नाम से जाता है, फिर भारत में जब आता है तब ब्रह्मपुत्र की नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही। फिर कह रहे हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया। देखो, धर्म चक्र परिवर्तन में पहली बात है कि समझो, ये जो वर्ड है, जो महात्मा बुद्ध ने प्रथम बार जो ना जो वो दिया था ना, क्या कहते हैं, उन्होंने भाषण दिया था, स्पीच दिया था धर्म को लेके, उसको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, प्रथम उपदेश कहते हैं उसको, जो प्रथम उपदेश जो उन्होंने दिया था
उसको धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। वो प्रथम बार कहाँ दी गई थी? सारनाथ के अंदर। ठीक है, चलो। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? ये सवाल भी देखो, कहीं कहीं इंग्लिश में कुशीनारा देता है, हिंदी में भी कुशीनारा, और कहीं किसी को कुशीनगर के नाम से भी पढ़ने के मिले। मैंने बहुत जगह कुशीनगर भी देखा है, बहुत जगह कुशीनारा भी देखा है। पर सवाल ये आता है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? ये चीज आप कमेंट करके बताओगे, बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, किस जगह पे हुआ था। और गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम? और वहीं पर अगर ये सवाल मैं पूछूं कि महावीर ने अपने उपदेश मुख्यतः किस भाषा में दी थी, मैं गौतम बुद्ध के बारे में नहीं पूछ रहा बिल्कुल भी। मैं जैन धर्म के जो अंतिम गुरु थे, ठीक है, महावीर, उनके बारे में पूछ रहा हूँ। तो इन्होंने देखो, वैसे तो ये क्या कहते हैं ना, अर्थ मागधी में भी बहुत सारे उपदेश दिए, अपना भाषा बनाया, लेकिन जो बहुत ज़्यादा जो भाषा का इस्तेमाल जो उन्होंने किया है उपदेशों में, वो प्राकृत भाषा का ही, ठीक है, प्राकृत भाषा का ही। ठीक है, चलो। फिर कह रहे हैं कि महावीर के पिता का नाम क्या था? महावीर के पिता का नाम, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे किसको आंसर करें, समझ में नहीं आ रहा है। सिद्धार्थ तो होगा नहीं, बिकॉज ये तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था, लेकिन गलत सोच रहे हो आप, यही आंसर है इसका, सिद्धार्थ। देखो क्या गौतम बुद्ध महावीर के पिता थे? नहीं भाई, वो उनका भी बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और महावीर के पिताजी का नाम भी था। ये कहते हैं ना, थोड़ा सा वो हो गया, जो भी हो गया, जो हम लोग कभी कभार शुद्ध हिंदी में कुछ और कहते हैं इसको, लेकिन एक तरीके से सुन लो कि सिद्धार्थ इनके पिताजी का नाम भी था, और बचपन का नाम जो था, उनके बचपन का नाम भी था गौतम बुद्ध का। तो आप इंग्लिश में कह सकते हो कोइंसिडेंस हो गया। ठीक है, और कुछ बात नहीं है, ये सभी चीज़ों को माइंड में जरा रखोगे। 9th नंबर सवाल क्या कह रहे हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये सवाल मैं कहता हूँ 50% लोग गलत आंसर कर देते हैं। लोग कह देते हैं एओ ह्यूम, कुछ लोग कह देते हैं व्योमचंद्र बनर्जी। ठीक है, ये कह रहा है प्रथम अध्यक्ष कौन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, अब मैं सवाल ये पूछता हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये चीज़ बताओ। मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया था, ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। पार्ट 1 में मैंने पढ़ाया था आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे विमर्श चंद्र बनर्जी, जिनको हम लोग शॉर्ट में WC बनर्जी के नाम से भी जानते हैं। कहोगे नहीं, हमने तो एओ ह्यूम पढ़ा है। तो एओ ह्यूम पढ़ा है, लेकिन सही, तो उन्होंने आपको प्रेसिडेंट के तौर पे नहीं पढ़ा, उसके अध्यक्ष के तौर पे, इसके संस्थापक फाउंडर के तौर पे पढ़ा। एओ ह्यूम को क्या पढ़ा आपने? INC के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या पढ़ा आपने? फाउंडर के तौर पे पढ़ा होगा, ठीक है ना। चलो, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। और एक चीज यहाँ से चीज आपको याद रखना, 1919 में जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जनरल डायर के इशारे पे जो जलियांवाला बाग था, यहाँ पे लाखों लोगों को मारा गया था। ठीक है, इसके बाद जो है ये मैसेकर या फिर नरसंहार कह लो, जनसंहार कह लो, जो भी कहते हो इसको, मतलब बहुत बुरा हुआ यहाँ पे। तो इसके बाद जो रविन्द्रनाथ टैगोर को जो अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि दी थी, उन्होंने अंग्रेजों को वापस कर दिया कि पकड़ छोटा लोग, तो अपना उपाधि पकड़, तुम लोग कमीने हो। ठीक है, जो भी यहाँ पे मैटर है। तो ये सवाल ही पूछता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, उन्होंने नाइटहुड की उपाधि किस किस घटना के बाद वापस की? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर कह रहा है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? ये एक नारा है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक, या फिर लोकमान्य के नाम से भी बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। जब सवालों को मैं रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है कि लोकमान्य के नाम से किसको जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को जाना। ठीक है, तो इन सभी सवालों को ना सिर्फ सुन के कान से निकालना, बल्कि आपको सुन के इसको नोट करते जाओ। जीके फिक्शन जो भी आप पढ़ रहे हो, नोट करते जाओ। जीके बुक से पढ़ने से अच्छा है यूट्यूब की क्लासेस और PDF से पढ़ लेंगे, काम हो जाएगा। 5 सवाल आते हैं, 5 सवाल के लिए कोई दिन के 5 घंटे नहीं देने, आधा घंटा भी रेगुलर देंगे अभी से, तो एग्जाम तक बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। 5 में 3 तो कैसे भी सही कर लेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित सेना का क्या नाम था? ये सवाल को कभी कभार उल्टा करके पूछा जाता है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? ठीक है, तो वही सुभाष चंद्र बोस जी ने की। चीजें याद रहेंगी ना? उम्मीद है याद ही रहेगा। फिर कह रहा है भारत डैश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। देखो, भारत का जो है ना, जो बाउंड्री किस कंट्री के साथ सबसे बड़ा बाउंड्री शेयर करता है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपने त्रिपुरा के बारे में देखा होगा, मैंने एक शॉर्ट वीडियो में भी पढ़ाया था आपको। त्रिपुरा ना 3 तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश। ये चीज़ है, आपको समझ में आना चाहिए कि बांग्लादेश के साथ, भले देखने में लगता नहीं है, लेकिन बांग्लादेश लगता है कि चीन, बहुत सारे लोग चीन कह देते हैं क्योंकि ऊपर में बहुत बड़ा बाउंड्री शेयर करते हैं, कई गुना जाता है। ये तो गर्व हो जाता है ना बांग्लादेश के साथ, पता नहीं चलता। तो लैंड हम शेयर करते हैं। ठीक है,
लॉन्गेस्ट बॉर्डर हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। मैप में नहीं पता चल पाता, लेकिन एक्चुअली है वो। मैप में तो फिर इंडिया इतना ही छोटा लगता है, चाइना इतना बड़ा लगता है, तो क्या इतना ही बड़ा है? नहीं। आगे देखो, तेरा निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 NW, ठीक है, ये क्या हो गया? एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा यू को थोड़ा सा सुधार दो, यू नहीं करना था, NW करना था, नेशनल वाटर। NW1 का मतलब क्या हुआ? नेशनल वाटरवेज 1, ठीक है। तो ये वाटरवेज से रिलेटेड आपके सिलेबस में देते हैं, एग्जाम में पूछा भी गया है। जलमार्ग 1 जो है ना, वो कहाँ से होकर गुजरता है? तो प्रयागराज और हल्दिया के मध्य गंगा नदी से होकर। तो बहुत VBI क्वेश्चन है, तो याद रखना, जी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल, ठीक है। वाटरवेज आपके सिलेबस में भी है, उन्होंने कहा भी है कि वाटरवेज से सवाल हम पूछेंगे, ठीक है, पोर्ट से सवाल पूछेंगे। और जो जो VBI है वो मैं आपको करवा दूंगा, अगर आपको नोट्स बनाने तो बना लो, बिकॉज यहाँ से VBI क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में देखने के लिए। आगे देखो, मैकमोहन रेखा जो है ना, किन दो कंट्रीज के बीच में है, ये पूछा। किन दो कंट्री को विभाजित करता है? तो मैकमोहन जो है इंडिया और चाइना के बीच का एक विभाजित करता है। चलो, 60 है, रोहतांग दर्रा कहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा आपको? तो ये जो दर्रा है रोहतांग पास जो है हिमाचल प्रदेश में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कौन सा जलमंडरू मध्य जो है भारत को श्रीलंका से अलग करता है? तो जलमंडरू मध्य जो है वो कौन सा स्टेट जो है? वो है पाक। आपको लगता है ना, ये रुको, पाक को इंग्लिश में क्लीन बाय मिस्टेक। और बहुत सारे लोग पाक आंसर इसलिए नहीं करते ना, उनको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ होगा, नहीं, वो भारत और श्रीलंका के बीच का ये जो है जलमंडरू मध्य जो है, या फिर स्टेट है जो दोनों को अलग कर देता है। चीज़ें याद रहना चाहिए। आगे देखते हैं, कह रहे अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो कहाँ पे है? बंगाली खाड़ी में, अरब सागर में, खंबाती खाड़ी में, प्रशांत महासागर में, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, गल्फ ऑफ खंबात, या फिर पैसिफिक। भाई देखो, ये जो भारत का निचला हिस्सा, मैप का निचला हिस्सा, ठीक है, आपको एग्जैक्ट तो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, निचला हिस्सा। इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है ये। इधर क्या है भाई? अरब सागर है, ठीक है, अरब सी, अरेबियन सी। ये चीज़ें समझ में आ गई। अब इधर क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो अंडमान किधर गया? बंगाल की खाड़ी की तरफ गया, बात समझ में आ गया, बे ऑफ बंगाल में चला गया। अगर लक्षद्वीप कहता किधर है? लक्षद्वीप इधर है, तो वो कहाँ पे है? अरब सागर में। दोनों चीज़ों को याद रखोगे फोटो की मदद से, मैप में एक बार ओपन करके देखोगे, ये समझ में आ जाएंगे। ये पूछेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, और वहीं पर लक्षद्वीप पूछता तो वो फिर कह देते। हाँ, 19 कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है एक चेनानी नसरी सुरंग, जो लगभग 9 किलोमीटर के आसपास है, बार सुरंग से भी बड़ी। ये भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर के अंदर ही है, ठीक है। मेरा भारत के किस राज्य में सीमा 3 देशों अर्थात नेपाल, भूटान और चाइना के साथ लगती है? जल्दी से मैप खोलो, इस सवाल को सॉल्व करने गूगल बाबा में मैप सर्च करो, और अगर आपको नहीं आता तो मैप के सहारे ही आप कोशिश करो इसका आंसर सही करने का, ठीक है। मेरे बताने से पहले आप अगर नहीं आंसर कर पाए तो मैप के सहारे आंसर करो, ठीक है। अगर आपने तुक्का मारा तो भी आप मैप के सहारे करोगे, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, कौन सा स्टेट लगता है, किस स्टेट के साथ, किस किस कंट्रीज के साथ यहाँ से सवाल बनते हैं। यहाँ पे सिक्किम जो है ना, नेपाल के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, भूटान के साथ भी करता है, और चीन के साथ भी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 20 क्वेश्चन ही हमारे जीके में रहेंगे, जो भी रहेंगे VBI रहेंगे, रोज के 20 भी याद करोगे तो आपके पास ऑलमोस्ट अभी 1.5 महीने के आसपास है, ठीक है ना। तो इसमें भी बहुत मतलब 1000 जीके याद हो जाएंगे, और हमारी PDF पढ़ लो, काम चल जाएगा। बाकी पेड बैचेज हैं, आप में से अगर कोई बच्चा सिर्फ मैथ की क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो मैथ की भी कर सकता है, सिर्फ इंग्लिश करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। बाकी बैचेस के लिए आप ऐप डाउनलोड कर लो, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आपके एक से ज़्यादा सब्जेक्ट खराब है तो आप फुल बैचेज में जाना प्रेफर करना, बिकॉज इसमें बहुत कम चीज़ें दी गई हैं जो सिर्फ एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वही दी गई हैं, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ाई गई हैं, ठीक है। जो सिलेबस है एग्जैक्ट वही हमने फोकस्ड किया ताकि आप फर्स्ट टाइम में बढ़िया से एग्जाम निकाल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, वीडियो लाइक।